उत्पन्न हो जाती। महाराज भी ऐश्वर्य के रूप में भगवान को देखने लगते, तब सुत विषयक जो प्रेम था, जिसका वरदान उन्होंने मांगा था, वो खंडित हो जाता। इसलिए भगवान ने मना कर दिया। और भगवान ने एक बात और कही, बोले माँ, तुमने जिस स्वरूप का मेरा अभी दर्शन किया है ना, वो तुम्हारी तपस्या का ही फल है। बड़ी तपस्या तुमने की थी। यह बात किसी से मत कहना। क्यों? इसलिए कि ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा, और ऐश्वर्य के प्रकट हो जाने से ब्रह्मा जी का कहा हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। ब्रह्मा का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। माँ, क्या कहा था ब्रह्मा जी ने? रावण ने जब तपस्या की थी और रावण ने वरदान मांगा था भगवान ब्रह्मा के कि हम काहू के मरही न मारे, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें मरना पड़ेगा। और तब चालबाजी की थी रावण ने, थोड़ा संशोधन कर दिया, सुधार कर दिया अपने वक्तव्य में। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था। अर्थात रावण की मृत्यु ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ में लिखी थी। इसलिए भी इस स्वरूप का वर्णन मत करना माँ, भेद खुल जाएगा और ब्रह्मा जी का दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। इसलिए भगवान ने मना किया। भगवान यहाँ कह रहे हैं, सुनो माई, माई सुनो। यहाँ गंभीर भाव है, बात बहुत छोटा सा है। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें माता मान लिया है, तुम मुझे पुत्र मानो ना। विराट स्वरूप का दर्शन करने के बाद तुम तो अब मुझे भगवान ही मान रही हो। सुनो माई, माता सुनो, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तुमने मेरे ऐश्वर्य को देखा, विराट स्वरूप को देखा, उसका मैंने स्मरण कर लिया है। अब तुम मुझे पुत्र के रूप में ही देखो। बार बार कौशल्या, बार बार कौशल्या, विनय करे कर जोरी। अब जनिक बहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरि। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रसंग का यह अंतिम दोहा है। इसके पश्चात भगवान का बाल चरित्र आरंभ हो जाएगा। इसी दोहे तक इस प्रसंग का विस्तार है। बार बार कौशल्या, विनय करे कर जोरी। भगवान समझा रहे हैं और माता कौशल्या बार बार विनय कर रही है। इसके पहले हमने देखा माता कौशल्या विनय करना चाह रही है, लेकिन मुंह से वचन फूट नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने समझाया, तब माता अब बोलने में समर्थ हो गई। बार बार कौशल्या, इसलिए माता कौशल्या बार बार विनय करे कर जोरी, बार बार विनती कर रही है भगवान से। विनती क्या? वो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अब जनि कबहू व्यापै, प्रभु मोहि माया तोरी। हे भगवान, हे प्रभु, तुम्हारी माया मुझे अब कभी मत व्यापे। ये अविद्या माया जो मेरे अंदर आ गई थी, जिसके प्रभाव में मैं डूब चुकी थी, हे भगवान, ये अविद्या माया मुझे कभी प्रभावित न करे। दोनों पक्ष से एक एक बात है। भगवान कह रहे हैं विराट स्वरूप का जो तुमने दर्शन किया है माँ, ये किसी को बताना मत, भगवान कह रहे हैं। और माता कौशल्या कह रही है, ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक वचन दे दो प्रभु मुझे। वो क्या? वो ये कि तुम्हारी माया मुझे नहीं व्यापनी चाहिए। अगर तुम्हारी माया फिर कभी मुझे व्यापी ना, तो मैं कह दूंगी। अनुबंध हो रहा है दोनों ओर से। बार बार कौशल्या, विनय करे कर जोरी। अब जनि कबहू व्यापै, प्रभु मोहि माया तोरी। पुनश्च कहूं मैं, माया का स्वरूप देखकर माँ डर गई थी, इसलिए अब विनय कर रही है। ये माया डराती है। इस पर बहुत लंबी चौड़ी बातें हो चुकी है। अविद्या माया कितना प्रभावित करती है जीव को। माता कौशल्या भी प्रभावित हुई है, माता कौशल्या का बड़ा अनुभव है इस पर, इसलिए बार बार विनय कर रही है कि माँ ये हे भगवान,
ये माया बड़ी दुखदाई है। अभी तक व्यापी तो व्यापी, अब न व्यापे भगवत। बार बार विनय करना भय का सूचक है। व्यवहारिक दृष्टि से भी बार बार विनती कौन करेगा, बार बार क्षमा कौन मांगेगा, बार बार अनुरोध कौन करेगा? वही ना जिसे किसी बात पर भय रहेगा। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, माता बार बार विनय कर रही है। इसका तात्पर्य है कि माता जो है वो भयभीत है। अच्छा, अभी हाथ जोड़ लिया माता ने, विनय करे कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब माता को ज्ञान भी हो चुका है, और ज्ञान जब हो गया तब माता ने बालक राम को प्रभु कहा, भगवान कहा। ये ज्ञान का ही विषय है। अब माता में ज्ञान का संचार हो गया है। अच्छा, दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ने का तात्पर्य क्या? दोनों हाथ जोड़ना विनम्रता का ही सूचक है। जो व्यक्ति विनम्र होगा वही दोनों हाथों को जोड़ पाएगा, अन्यथा नहीं। और दोनों हाथ जब जुड़ते हैं तो तनिक विचार करें, एक एक हाथ में 5-5 उंगलियां हैं, तो दोनों हाथों में 10 उंगलियां हो जाती है। उंगलियां आपस में जुड़ी नहीं होती है, उंगलियां हमेशा अलग अलग रहती हैं, लेकिन आदमी जब हाथ जोड़ता है तो उंगलियां आपस में जुड़ जाती हैं, सट जाती हैं। दोनों हाथ की 5-5 उंगलियां आपस में सट जाएंगी और दोनों हाथ जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो इंद्रियां हैं उनको परे हटाकर दूर हटाकर समर्पित भाव से किसी के सामने प्रस्तुत होना, ये है हाथ जोड़ने का तात्पर्य। 10 इंद्रियां जो हैं वो अलग हो चुकी हैं। आदमी निर्लिप्त हो चुका है इंद्रियों से, और सामने वाला हाथ जोड़ता है तो बाजू वाला भी हाथ जोड़ लेता है, दोनों आपस में हाथ जोड़ते हैं। एक व्यक्ति जब विनम्र होता है तो उसकी विनम्रता का असर दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी तत्काल होने लगता है, और इसलिए हाथ जुड़ जाते हैं। भगवान ने पहले प्रार्थना की, माता कौशल्या को समझाया, अब माता कौशल्या निवेदन कर रही है दोनों हाथों को जोड़कर यह कि हे भगवान, मुझे तुम्हारी माया न व्यापे। इसके पहले तक माया व्याप रही थी, अर्थात वात्सल्य भाव में माता विराजमान थी। अब माता का वात्सल्य भाव शिथिल होने लगा है, और जब शिथिल होने लगा, वात्सल्य भाव शिथिल होने लगता है जब, अथवा ममता से साधक जब दूर होने लगता है, विकारों से व्यक्ति जब दूर होने लगता है, तब ही वह ईश्वर भाव में स्थित हो पाता है। अतः यहाँ माता कौशल्या भी भगवान राम का जो भाव है उसमें अवस्थित होने लगी। भगवान पहले शिशु रूप हो गए थे जैसा कि कहा गया, और शिशु रूप में ही भगवान ने कहा है, अभी अभी चर्चा जो चल रही है कि किसी को मत बताना, और अब विनय करते हुए कह रहे हैं। यहाँ पर विचारणी बातें हैं। भगवान के 3 रूप एक साथ दिखाई दे रहे थे। कौन कौन से? एक रूप में तो भगवान पलने में सो रहे थे, दूसरे रूप में वही भगवान नैवेद्य का भोग लगा रहे थे, और तीसरे रूप में वही भगवान विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे थे। ये 3 रूप हमने देखा था, और अब चूंकि विराट स्वरूप जो है वो उसका लोप हो चुका है, भगवान ने विराट स्वरूप को समेट लिया है, और नैवेद्य खाता हुआ भगवान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब केवल और केवल पलने वाला राम दिखाई दे रहा है। पलने वाला राम दिखाई दे रहा है जो प्रथम स्थिति थी, जिस स्थिति में माता कौशल्या ने बालक राम को पौढ़ाया था। शिशु रूप में राम जी माता को दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब भाई विचारनी बात है, जब शिशु रूप में दिखाई दे रहे हैं, अन्य 2 रूप है नहीं वहां पर, तब माता आखिर भगवान को पुत्र रूप में क्यों नहीं देख रही है? इसी बात को तो भगवान समझा रहे हैं कि तुमने वो जगत पिता माना, मुझे परमात्मा माना, मायाधीश माना, मायापति माना, अभी भी मान रही हो, और माया की प्रबलता से स्वयं के पुरुषार्थ से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। माता कौशल्या जो प्रार्थना कर रही ना, विनय करे कर जोर, उसमें यही भाव है। माता कौशल्या ने जान लिया कि कोई भी साधक चाहे कितनी भी साधना कर ले, लेकिन स्वयं के बलबूते पर
उसकी माया निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। माया की निवृत्ति तो केवल तब होगी जब भगवान कृपा करके माया की निवृत्ति करा देंगे। माता यही कह रही है भगवान से कि तू मायापति है, जब तू माया की निवृत्ति करा देगा तब माया की निवृत्ति होगी। माया निवृत्ति कराने में हे भगवान तुम समर्थ हो, जीव किसी भी दशा में समर्थ नहीं हो सकता। लेकिन तब भी तुम्हारी माया ने मुझे मोहित किया है, तुम्हारी माया ने, और मोहित करके ये बात कहलवा दी। अच्छा, भविष्य की क्या गारंटी? अभी माता कौशल्या भगवान से जो कह रही है कि तुम्हारी माया मुझे न व्यापे, मत व्यापे भगवान। माता का अनुभव है कि इसकी माया अगर कभी व्याप गई तो भगवान ने जिस बात को मना किया है वही बात मुंह से निकल गई तो, हे प्रभु मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि माया न व्यापे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि इस स्वरूप का वर्णन मत करना किसी के सामने, तो मैं तो नहीं करूंगी, पक्का तटस्थ हूं मैं। लेकिन अगर आपकी माया व्याप गई और मुंह से निकल गया तब मैं क्या करूंगी? ये इसलिए कह रही हूँ भगवान क्योंकि अतिशय प्रबल देव तव माया अछूट राम करहु जो दाया। तुम्हारी कृपा से ही छूटती है, इसलिए बार बार हाथ जोड़ रही हूँ। अब यहाँ पर विचारनी एक बात और है। इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना माता कौशल्या ने किया भगवान के समक्ष, बहुत सारी बातें माता ने कही, लेकिन भगवान ने एक भी बार एवमस्तु या तथास्तु नहीं कहा। पूरे प्रसंग में देखा जा सकता है माता बार बार विनय कर रही है, बार बार मांग रही है, लेकिन भगवान ने कभी भी तथास्तु एवमस्तु या ऐसा ही होगा ये नहीं कहा भगवान। यहाँ इसी बात की चिंता है कि भगवान ने एवमस्तु या तथास्तु आखिर क्यों नहीं कहा होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने भले ही एवमस्तु नहीं कहा हो, लेकिन आगे की समस्त लीलाओं में हम देखते हैं अन्य लोग भले मोहित हो जाएंगे, लेकिन माता कौशल्या प्रभु के चरित्र पर मोहित होती हुई नहीं दिखाई देती। इसका मतलब हुआ कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से भले ही कौशल्या माता को ऐसा ही होगा यह नहीं कहा, लेकिन मन से तो अवश्य ही कहा। एक बात और निवेदन करूं मैं, क्यों वरदान नहीं दिया भगवान ने? तो सीधी सी बात है, कौशल्या जो है वो माता है, माता की भूमिका में है, माता ही है। भगवान राम शिशु रूप में है, पुत्र के रूप में है। अब जरा सोचा जाए, क्या यह व्यावहारिक है कि पुत्र माता को वरदान देगा? यहाँ पर विनय कर रही है कौशल्या जी। भगवान ने एक बार भी ऐसा ही होगा नहीं कहा, तथास्तु नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि भगवान है पुत्र, कौशल्या जी है माता, और पुत्र अपनी माता को कभी वरदान दे ही नहीं सकता। यह मर्यादा के विपरीत है, धर्म के विरुद्ध आचरण है, अव्यावहारिक है। इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में तथास्तु नहीं कहा। एक दूसरी बात, भगवान के जन्म से लेकर, जन्म से का मतलब रामचरितमानस का वो दोहा जहाँ गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुजी अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया कुन गोपार। यहाँ से लेकर यहीं से भगवान का जन्म माना जाता है। इसके पहले तो भगवान प्रकट हुए हैं, भय प्रकट कृपाला प्रकट हुए हैं भगवान।
जन्म भगवान का माना जाता है दोहे से ही। उस दोहे से लेकर पूरा बालकांड और बालकांड के पश्चात इतना विस्तार वाला पूरा अयोध्या कांड, इन दोनों कांड में भगवान की लीला में अनेक मांगने वाले लोग हुए, लेकिन भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कभी किसी को तथास्तु नहीं कहा। मांगने वाले लोगों की लंबी लिस्ट है, भगवान से प्रार्थना करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन भगवान ने किसी भी पात्र को इन दोनों कांडों में तथास्तु एवमस्तु ऐसा ही होगा नहीं कहा। आइए कुछ झलक देखते हैं भगवान से मांगने वाले वो महानुभाव कौन कौन है, जिन्होंने मांगा तो जरूर, लेकिन भगवान ने उन्हें कौशल्या की भांति तथास्तु नहीं कहा। भगवान के विवाह लीला की चर्चा, जिस समय भगवान का विवाह संपन्न हो गया, भगवान विदा मांगने के लिए रनिवास में माता सुनैना जी के पास गए हुए हैं और विदा मांगी भगवान ने। उस समय गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे। कर विनय सिय राम ही समर्पी, सुनैना माता ने सीता राम को समर्पित की, विनय कर रही है बार बार। जोरि कर पुनि पुनि कहे, हाथ जोड़कर बार बार माता सुनैना कह रही है, बलि जाऊं तात सुजान तुम कह, विदित गति सब की है। यहाँ विनय तो किया भगवान ने, एवं मस्तु तो नहीं कहा। परिजन पुरजन मोहि राज ही प्राण प्रिय सिय जानवी। हे भगवान, हे राम जी, सीता को प्राणों के समान प्रिय जानना, हमारे पुरजन को परिजन को भूल मत जाना। तुलसी सील स्नेह लख निज किंकिरी करिबान मानवी। सीता जी को अपनी दासी समझना। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम दोष दलन करुणायतन। बहुत विनय कर रही है माता सुनैना। और आगे का जो वर्णन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकज नुकिरा समानी। तब भी भगवान ने एवं मस्तु नहीं कहा। आखिर सास भी तो माता के समान ही होती है, सास भी माता ही है, ससुर भी पिता ही हैं, धर्म के माता पिता कहलाते हैं। प्रार्थना हो रही है तब भी भगवान धर्म के माता पिता को भी कैसे वरदान देंगे, अशिष्टता हो जाएगी। सुनैना के पश्चात महाराज जनक क्या कहते हैं राम जी से, उसी प्रकरण में बोले, बार बार मांगू कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। इस तरह विनती विदेहराज जनक जी कर रहे हैं। और इन वचनों को सुनकर प्रतिक्रिया भगवान राम के ऊपर क्या, तो बोले, सोनी बर वचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। जनक जी के वचनों को सुनकर भगवान राम संतुष्ट हो गए, लेकिन एव मस्तु नहीं कहा। हाँ, सम्मान किया। कितना, तो बोले, करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। अपने पिता के समान, वशिष्ठ जी के समान और कौशिक मुनि के समान महत्व दिया भगवान। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। वनवास काल में भगवान भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच रहे हैं और भरद्वाज मुनि भगवान राम से कह रहे हैं कि अब करी कृपा देहु बरेहु। हे राम जी, हे भगवान,
करके अब मुझे आप वह ऐसा वरदान दीजिए, अब करी कृपा देहु बरएहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। आपके चरण कमलों में मेरा सहज प्रेम बना रहे। कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। और भारद्वाज जी के वचनों को सुनकर भगवान राम ने किया क्या? तो बोले, सुनी मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान ने एव मस्तु बिल्कुल भी नहीं कहा। भगवान आगे बढ़ते हैं और फिर महाराज अत्रि के आश्रम में पधारे भगवान। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। जैसे ही महाराज अत्रि ने, देखिए अत्रि की परिभाषा ही यही है, अ माने नहीं, त्रि माने तीन, तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों को जो साधक लांघ चुका हो, तीनों गुणों पर जिसका आधिपत्य स्थापित हो गया हो, ऐसे ऋषि को अत्रि कहते हैं। अत्रि के आश्रम में भगवान पधार रहे हैं, महाराज अत्रि अपने आश्रम में विराजमान है। और जैसे ही महाराज अत्रि को समाचार मिला भगवान के आगमन का, तो पुलकित गात अत्रि उठ धाये, और देखी राम आतुर चली आए। अपने स्थान को छोड़कर शीघ्रता पूर्वक भगवान राम की ओर बढ़े। यही आतिथ्य, ऐसा ही होना चाहिए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि दो जनयन आए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, और सादर निज आश्रम तब आने। भगवान राम को बहुत स्नेह के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत आदर के साथ महाराज अत्रि अपने आश्रम में ले आए। और आश्रम में लाने के बाद करी पूजा, कही वचन सुहाए। भगवान की पूजा कर रहे हैं, करी पूजा, भगवान की पूजा हो रही है। और पूजा करके वचन सुहाए, सुहाने वाले वचन कहे। दिए मूल फल प्रभु मन भाए, भगवान को कंद मूल फल समर्पित किया। प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोर पानी स्तुति करतो। भाव से अभिपूरित होकर महाराज अत्रि ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की स्तुति की। और अत्रि के द्वारा की गई जो स्तुति है वो तो बहुत बड़ा छंद है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, ये वाला छंद बहुत विस्तार पूर्वक है। और छंद में भगवान की स्तुति गाने के पश्चात अंत में मुनि कह रहे हैं, विनती करि मुनि नाई सिर। यहाँ पूजा भी हुई, सम्मान भी हुआ, विनम्रता पूर्वक विनती भी हो रही है। विनती करी मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। मुनि ने बार बार प्रार्थना की हाथ जोड़कर, हे भगवान, आपके चरण कमलों में मेरा स्नेह सदैव बना रहे, आपके प्रति मेरा प्रेम सदा उमड़ता घुमड़ता रहे महाराज, और आप भी मुझे कभी त्याग नहीं कीजिएगा।
इतनी लंबी चौड़ी स्तुति करने के बाद भी भगवान ने जाओ ऐसा ही होगा नहीं कहा। ठीक उसी प्रकार जैसे बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, जैसे माता कौशल्या प्रार्थना कर रही है कि भगवान आपकी माया मुझे मत व्यापे, लेकिन भगवान ने एवमस्तु नहीं कहा। ऐसे बहुत से प्रकरण हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान ने एवमस्तु नहीं कहा अर्थात उनकी विनती को अस्वीकार कर दिया, ऐसा नहीं है। जिन जिन बातों के संबंध में इन पात्रों ने भगवान से अनुरोध किया है वो सारे उनके जीवन में फलीभूत होते दिखाई देते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्यक्ष भगवान ने भले ही ना कहा हो, लेकिन हृदय से या मन से भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे ही दिया। इस तरह यह भगवान की शिशु लीला धर्म और मर्यादा के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष वरदान नहीं दे रहे हैं, लेकिन सबके मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किए और इसी के साथ समय भी पूर्णता की ओर है। मैं निवेदन करूं इसी वक्तव्य के साथ, तब शिशु चरित कहे सिमन लाई। यह श्री रामचरितमानस जी के 84 प्रसंगों में से 5वां प्रसंग पूर्ण होता है और भगवत कृपा से प्रसंग 6वां जो है, जहां भगवान के बाल चरित्र का वर्णन है, यह प्रसंग बहुत विस्तार के साथ नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने बाल चरित्र का वर्णन केवल 3 दोहों में किया है। दोहा 202 के पश्चात प्रथम जो पंक्ति है, बाल चरित कहीं भी आनंद दासन दीना से लेकर दोहा सियावर रामचंद्र की जय। साहू सर बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सब था और आपको कोटि कोटि आभार साधुवाद। और लीजिए कल पुनः नए प्रसंग के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी और लगभग समय समाप्ति की ओर है। आप सभी को साधुवाद ज्ञापित करते हुए जय श्री राम और आप सभी को सादर प्रणाम। आइए